तो दीवानों, आज हम देखने वाले हैं डार्क डिजायर वेब सीरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। तो ड्रामा की शुरुआत होती है इनिगो और डैरियो से, जहां इनिगो डैरियो को बताता है, डैरियो तुम्हारे कहने पे मैंने पता लगाया, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, इस्तेबान जेल से रिहा हो चुका है। इतने में ही जूलियटा अपना वेडिंग ड्रेस पहन के वहाँ आती है। तो इनिगो जूलियटा से कहता है, बेटा ये तो तुम्हारी मॉम का वेडिंग ड्रेस है। तो जूलियटा अपने पापा से कहती है, हाँ पापा, मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। ये ड्रेस पहन के मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मॉम मेरे साथ है। बस इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने वेडिंग में अपनी मॉम का ही वेडिंग ड्रेस पहनूंगी। फिर इनिगो जूलियटा से कहता है, शादी से पहले शादी की ड्रेस पहनकर दूल्हे के सामने आना ये अपशगुन माना जाता है जूलियटा। तो इनिगो की ये बात सुनकर जूलियटा वहाँ से अपना वेडिंग ड्रेस चेंज करने चली जाती है। फिर सीन आल्मा पर शिफ्ट होता है। उसे डैरियो की याद आ रही होती है। फिर सुबह हो जाती है और सीन थेरेपी ग्रुप पर शिफ्ट होता है, जहाँ लीज सबको एक स्टोरी बुक पढ़कर सुना रही होती है, ये कहकर कि ये बिल्कुल उसकी ही कहानी है। तो कहानी सुनकर आल्मा को लगता है कि लीज जिसे उसकी कहानी बता रही है वो तो एक्चुअली आल्मा की कहानी है। फिर सीन डैरियो और इनिगो पर शिफ्ट होता है, जहाँ डैरियो इनिगो को बैंक से आई हुई वो वीडियो बताता है जिसमें वो खुद ही को देखता है और कहता है, इनिगो ये वीडियो तब की है जब कोरोना वायरस आया हुआ था। तो इनिगो डैरियो से कहता है, डैरियो ये तो तुम हो। तो डैरियो इनिगो से कहता है, ओ कम ऑन इनिगो, ये कैसे पॉसिबल है? लॉकडाउन की वजह से मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं था। फिर सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ कांस्टेबल ऑफिसर यूजिना को इस्तेबान की कुछ तस्वीरें बताकर कहता है, देखो वो सारा दिन भगवान की पूजा कर रहा था, गरीबों में खाना बांट रहा था और विधवा के लिए मकान तैयार कर रहा था। मुझे नहीं लगता हम उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर पाएंगे। फिर सीन इस्तेबान पर शिफ्ट होता है। कोई उसे होटल ग्रैंड की तस्वीर भेजता है। फिर सीन आल्मा पर शिफ्ट होता है। वो ग्रैंड होटल पहुंचती है और जूलियटा को डैरियो की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर जूलियटा आल्मा की एक नहीं सुनती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो आल्मा उसे अपना विजिटिंग कार्ड देती है और फोन करने बोलती है, पर तभी डैरियो वहाँ पहुँच जाता है और आल्मा को पहचान लेता है। तो आल्मा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर डैरियो आल्मा को पकड़ ही लेता है और वो आल्मा से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो आल्मा? तो आल्मा कहती है, तुम्हारी होने वाली बीवी को तुम्हारी सारी सच्चाई बताने आई थी। तो डैरियो आल्मा से कहता है, आल्मा पर ये सब क्यों? मैं अपनी जिंदगी की नई से शुरुआत कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें इस होटल का एड्रेस कहाँ से मिला? तुम मेरा पीछा कर रही हो आल्मा? तो आल्मा कहती है, ज्यादा बनो मत, तुमने ही मुझे शादी की पत्रिका भेजी थी। अब ये मत कहना कि ये कोइंसिडेंस है, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। फिर वो दोनों लॉन्ड्री रूम में चले जाते हैं, जहाँ उनका लंबा कन्वर्सेशन चलता है और आल्मा डैरियो की बातों में आके उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। फिर सीन इनिगो पर शिफ्ट होता है। वो लियोनार्डो को फोन करता है और बोलता है, लियोनार्डो मैंने तुम्हारे एड्रेस पर पत्रिका भिजवाई है, क्या तुम शादी में आने वाले हो? तो लियो कहता है, हाँ मैं आऊंगा। फिर सीन डैरियो और आल्मा पर शिफ्ट होता है, जहाँ डैरियो आल्मा से कहता है, आल्मा मुझ पर यकीन करो, मैंने तुम्हें कोई पत्रिका नहीं भेजी। तो आल्मा कहती है, कम ऑन डैरियो, झूठ बोलना बंद करो, अब वो पत्रिका लियोनार्डो के पुराने एड्रेस पर आई है। तो ये सुनकर डैरियो आल्मा से पूछता है, क्या मतलब, क्या तुम लियोनार्डो के साथ नहीं रह रही हो अब? तो आल्मा कहती है, नहीं, हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो ये सुनकर डैरियो आल्मा से कहता है, फिर तो मुझे जूलियटा को बताना ही होगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। माना कि वो बहुत खूबसूरत है, मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, मगर अब जब तुम लौट आई हो आल्मा, तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। फिर सीन बैचलर पार्टी में शिफ्ट होता है। वहाँ जूलियटा अपने मोबाइल में कुछ ऐसा देखती है जिस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन डैरियो और आल्मा पर शिफ्ट होता है, जहाँ आल्मा डैरियो से कहती है, डैरियो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारा रिश्ता नाजायज है, ये सिर्फ हवस है और कुछ नहीं। तो डैरियो आल्मा से कहता है, मैं जानता हूँ आल्मा, पर मैं इस हवस का शिकार बनना चाहता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो। इतने में डैरियो को जूलियटा का कॉल आता है और वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है, पर वो जैसे ही दरवाजे तक पहुँचता है, उसके फादर इन लॉ वहाँ आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, डैरियो क्या तुम्हारे और जूलियटा के बीच कुछ हुआ है? जूलियटा बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है बेटा। तो डैरियो इनिगो से कहता है, नहीं तो पापा, सब ठीक है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन इस्तेबान पर शिफ्ट होता है। वो होटल ग्रैंड पहुँच जाता है। फिर सीन आल्मा पर शिफ्ट होता है। वो होटल से घर जाने के लिए निकलती है तो उसे जूलियटा का कॉल आता है। वो आल्मा को मिलने बुलाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जूलियटा पर। वो नशे में पूरी धूत होकर होटल के टेरेस पर जाकर खड़ी हो जाती है।
फिर सीन शिफ्ट होता है इनिगो पर। वो होटल के बाहर आकर खड़ा होता है। इतने में उसके सामने ऊपर से एक लड़की आकर पानी में गिरती है। तो उस लाश को देखकर इनिगो को बहुत धक्का लगता है, क्योंकि वो और कोई नहीं, इनिगो की अपनी बेटी जूलिएटा की होती है। फिर सीन आल्मा पर शिफ्ट होता है। वो होटल के टेरेस से झुककर नीचे देख रही होती है। फिर सीन डैरियो पर शिफ्ट होता है। वो जूलिएटा की लाश के पास भागकर आता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोता है। फिर सीन आल्मा पर शिफ्ट होता है। वो होटल से भाग रही होती है तो उसे वहाँ इस्तेबान नजर आता है, जो आल्मा को घूर कर देख रहा होता है। फिर सीन इन्वेस्टिगेटर पर शिफ्ट होता है। वो डैरियो से पूछता है, डैरियो, जब ये हादसा हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? तो डैरियो इन्वेस्टिगेटर से कहता है, मैं और फादर इन लॉ ड्रिंक पीने जा रहे थे, पर मैं अपना मोबाइल कमरे में भूल आया था, इसीलिए मैं अपना मोबाइल लेने कमरे में वापस चला गया, पर मैं बहुत थका हुआ था तो मुझे नींद आ गई। फिर सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ जूलिएटा की फ्रेंड ऑफिसर को बताती है, जूलिएटा बैचलर पार्टी में बहुत डिस्टर्ब लग रही थी मैम, और टॉयलेट का बहाना कर कर वो वहाँ से जल्दी चली गई थी। फिर सीन डैरियो पर शिफ्ट होता है। उसे हाथ में चोट लगी होती है तो वो ड्रेसिंग कर रहा होता है। फिर सीन न्यूज पर शिफ्ट होता है। न्यूज में बता रहे होते हैं कि एक 24 साल की लड़की जिसका नाम जूलिएटा लैस्कानो है, उसने रात 11 बजे के करीब होटल के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी। पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी शुरू है कि क्या ये सच में सुसाइड था या कोई एक्सीडेंट, या फिर किसी ने जूलिएटा को जानबूझकर जान से मारा है। अभी तक सिर्फ इतनी ही खबर सामने आई है कि जूलिएटा के मंगेतर का नाम डैरियो गौरा है। तो डैरियो का नाम सुनते ही जोई और करीना बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर सीन इनिगो और डैरियो पर शिफ्ट होता है, जहाँ इनिगो डैरियो से कहता है, डैरियो तुम्हें पता है कल जूलिएटा बहुत अपसेट नजर आ रही थी। तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है बेटा, क्या तुम्हारा डैरियो के साथ झगड़ा हुआ है? तो पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा, पापा मुझे मेरी लेट मॉम की बहुत याद आ रही है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्या था कि जिस वजह से मॉम को सुसाइड करना पड़ा। फिर सीन लीज और आल्मा पर शिफ्ट होता है, जहाँ आल्मा लीज से कहती है, लीज तुम्हें सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर तुम्हारी और मेरी कहानी मुझे बिल्कुल एक लगती है। तो तुम मुझे प्लीज बताओ, तुम अपनी कहानी में जिस इरोस की बात करती हो, क्या वो डैरियो गौरा है? तो लीज आल्मा से कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं भला? तो आल्मा कहती है, लीज देखो, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे लगता है कि मेरे बाद तुम ही वो औरत हो जो सेम फील कर रही है, और बस यही रीजन है कि मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ लीज। तो आल्मा की बात सुनकर लीज आल्मा से कहती है, ठीक है आल्मा, तो सुनो, मैं डैरियो को लिटरेचर पढ़ाती थी, और हम जब इन्वॉल्व हुए तब वो सिर्फ 18 साल का था, और जब मेरे पति को हमारे बारे में पता चला तो उन्हें शर्म और दर्द के कारण हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। फिर आल्मा लीज से पूछती है, लीज तुम्हें क्या लगता है, क्या जूलिएटा की मौत के पीछे डैरियो का कोई हाथ हो सकता है? तो लीज आल्मा से कहती है, पता नहीं आल्मा, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ, वो औरत जो डैरियो के प्यार में होती है, उसे कभी इस तरीके से या फिर उस तरीके से उसे कभी चैन नहीं मिलता है। तो आगे क्या होगा? क्या लीज सचमुच में डैरियो की टीचर है, या वो कोई और ही मकसद से आई है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।